हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 का ज्योग्राफी है, उसका इंडियन इकोनॉमी का जो बुक है चैप्टर 1। इंडियन इकोनॉमी का जो बुक है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, उसका चैप्टर 1 का जो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी ये जो चैप्टर है इससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसको कर लेंगे तो आप मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको आप इजीली आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप जो हमारा टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या है आपका 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, तो व्हाट आर द 3 मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने वाला 3 मेजर फैक्टर्स क्या है। तो इंडिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे इफेक्ट होता है। सबसे पहला है टोपोग्राफी। ठीक है, कि लोग जो है आपका प्लेन्स में रहना पसंद करते हैं, हिल्स पे नहीं। ठीक है, हिली माउंटेन रीजन ये सब जो है बहुत ही कम पॉपुलेशन को सस्टेन करता है। फिर क्लाइमेट, मॉडरेट क्लाइमेट जो है ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि एक्सट्रीम हॉट या फिर एक्सट्रीम कोल्ड है या फिर ड्राई एरिया से वहाँ पर ज़्यादा लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, जहाँ पे रिसोर्सेज है, मतलब मान लीजिए जहाँ पे फर्टाइल सॉइल है, वाटर है, वाटर के साथ आपका मिनरल्स वगैरह अवेलेबल है, तो ये सब जो एरिया है वो सब ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है। और बाकी यही जो है आपका मेन फैक्टर्स है जो कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द टर्म पॉपुलेशन डेंसिटी, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो टर्म पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है आपको पहले वो जानना है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर टू द नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड एरिया। लैंड एरिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, और ये क्या दिखाता है कि कोई एक जगह जो है वो कितना ज्यादा क्राउडेड है या फिर कितना ज्यादा स्पार्स है। ठीक है, और उसके बाद जो हाईएस्ट पॉपुलेशन का स्टेट कौन था, पॉपुलेशन डेंसिटी आपका बिहार। ठीक है, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया आफ्टर 1921। तो 1921 के बाद इंडिया में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हाई था, तो इसका रीजन आपसे पूछा गया है। तो डिक्लाइन इन डेथ रेट के कमने की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा रहा। ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं और कम लोग मर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज्यादा ही होगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, ड्यू टू इम्प्रूव हेल्थ केयर। ठीक है, डेथ डेथ रेट क्यों कमा, आपका हेल्थ केयर अच्छा होने की वजह से कमा। ठीक है, वैक्सीनेशन आ गया, मेडिकल सर्विसेज आ गया, इसकी वजह से आपका डेथ रेट जो है कम गया। और उसके बाद हाई बर्थ रेट ज्यादा है, तो इससे क्या हुआ, मतलब बर्थ रेट क्यों ज्यादा था, आपका अवेयरनेस की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, लोगों को पता नहीं था, फिर अर्ली मैरिज, जल्दी शादी होने की वजह से ज्यादा बच्चे पैदा हो जाते थे, फिर लार्ज फैमिली, ये सब जो है बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स था, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मतलब उसके बाद बढ़ने लगा। और इम्प्रूव लिविंग कंडीशन, लोगों का लिविंग कंडीशन जो है थोड़ा अच्छा होने लगा, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, ये सबको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस मिलने लगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मेंशन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियंस पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग 1951 टू 81। 1951 टू 1981 के बीच में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। सबसे पहले तो रैपिड ग्रोथ, इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का पीरियड करता है, बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ हुआ इसमें पॉपुलेशन का। ठीक है, और उसका डेथ रेट जो है बहुत ज्यादा कमने लगा, क्यों, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह जो बहुत ही अच्छा होने लगा था, जो आपका डिजीज वगैरह उस पर कंट्रोल आ गया था, तो डेथ रेट जो है कम गया। हाई फर्टिलिटी रेट ड्यू टू लिमिटेड यूज ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड सोशल कल्चरल रीजंस, मतलब बहुत ही ज्यादा फैमिली प्लानिंग का अवेयरनेस नहीं था और कुछ सोशल सोसाइटियल रीजंस भी था, जिसकी वजह से हाई फर्टिलिटी रेट था, मतलब ज्यादा लोग पैदा हो रहे थे। तो इस टाइम का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा रहा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म सेक्स रेशियो, व्हाट डज इट इंडिकेट। सेक्स रेशियो से आपका क्या मतलब है और सेक्स रेशियो किस चीज को इंडिकेट करता है। सेक्स रेशियो इज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स इन ए पॉपुलेशन। ठीक है, 1000 मेल मतलब 1000 मेल पे कितने फीमेल्स है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्स रेशियो कहते हैं। इट रिफ्लेक्ट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, सोसाइटी में वुमेन कितना इंपॉर्टेंट है वो हमें सेक्स रेशियो को देख के पता चल जाता है। अगर सेक्स रेशियो जो है वो कम हो तो क्या होता है आपका, लो सेक्स रेशियो इंडिकेट जेंडर इनइक्वालिटी, मतलब जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो ज्यादा रहे तभी जो है गर्ल चाइल्ड का नंबर कम रहेगा। तो इससे क्या होगा, जैसे कि फैमिलीज जो है वो लोग, उनको अगर पता चल जाता है कि एक गर्ल चाइल्ड है तो उनको मार देना, ये सब वो लोग करते हैं, तो इससे सेक्स रेशियो जो है बहुत ज्यादा कम जाता है। तो एक्चुअल में 2011 में कितना था आपका, 943 फीमेल पर 1000 मेल्स, मतलब 1000 मेल्स पे बस 943 फीमेल्स अवेलेबल थी। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या है, 5 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया में जो पॉपुलेशन का स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन और मतलब जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसके बारे में पूछा गया है आपसे।
तो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज अनइवन, जो है वो इंडिया में अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हर जगह इक्वल लोग नहीं रहते हैं, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में जैसे कि आपके यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये जो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, क्यों? क्योंकि इधर फर्टाइल सॉइल है, फ्लैट लैंड्स है, इसलिए। फिर पेनिसुलर स्टेट्स जो हो गए आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सब में मॉडरेट पॉपुलेशन है, क्योंकि इसमें टेराइन मिक्स्ड है, कहीं पहाड़ है, कहीं प्लेटू है, कहीं पे आपका प्लेन्स है, तो इसलिए मॉडरेट है। उसका माउंटेनियस रीजन जैसे हिमालय हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, इसमें क्या है, पॉपुलेशन जो है बहुत ही कम है, क्यों? क्योंकि टोपोग्राफी जो है वो बहुत ही खराब है। टोपोग्राफी मतलब आपका जो प्लेन्स वगैरह नहीं है, पहाड़ वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो ये खराब टोपोग्राफी की वजह से इस एरिया में कम पॉपुलेशन है। साथ में मेजर सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये सब जो है लार्ज पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करता है जॉब अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज के लिए। साथ में कोस्टल स्टेट्स जैसे कि केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, क्यों? एग्रीकल्चर और ट्रेड की वजह से। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट द मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया? इंडिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को मतलब कौन से फैक्टर्स जो है सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं? तो पॉपुलेशन क्यों अनइवन है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया इज इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर्स है जिससे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होता है, जैसे कि रिलीफ, मतलब कि जो प्लेन्स है वहाँ पे ज्यादा लोग रहेंगे, हिल्स पे कम लोग रहेंगे। क्लाइमेट मतलब मॉडरेट क्लाइमेट में ज्यादा लोग आएंगे, फिर एक्सट्रीम क्लाइमेट्स जो होता है वहाँ पे कम लोग रहेंगे। एग्जाम्पल देख लिया राजस्थान, लद्दाख, ये सब एरिया जो है यहाँ पे कम लोग रहेंगे अगर क्लाइमेट जो है बहुत अच्छा नहीं है। सोइल एंड वाटर, जहाँ पे फर्टाइल सोइल रहेगा वहाँ पे ज्यादा लोग रहेंगे, वाटर रिसोर्सेज के पास लोग रहेंगे, और जहाँ पे वाटर नहीं रहेगा वहाँ पे लोग रहना बिल्कुल प्रेफर नहीं करेंगे। फिर रिसोर्सेस होना चाहिए, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब एरिया है, इधर में क्या है कि हाई डेंसिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मिनरल इंडस्ट्रीज वगैरह है, मिनरल्स वगैरह अवेलेबल है, इसलिए उधर बहुत लोग रहते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे बेटर रोड्स हो गया, स्कूल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, ये सब जहाँ पे रहेगा वहाँ पे लोग जाना पसंद करेंगे, लोग वहाँ पे रहना पसंद करेंगे, ये सब जो है इम्पेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द फेसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसके फेसेस के बारे में आपसे पूछा गया है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो पहला फेज है वो है बिफोर 1921। 1921 के पहले का जो फेज था वो क्या था? स्टेगनेंट फेज था। यहाँ पे हाई बर्थ रेट था और डेथ रेट जो है था वो बहुत ही ज्यादा कम था, ठीक है। तो इस पीरियड में नेगेटिव डेथ नेगेटिव ग्रोथ देखा गया। उसका 1921 टू 51 इसमें स्टेडी ग्रोथ था, ठीक है। मतलब पॉपुलेशन जो है लाहे धीरे ग्रो होने लगा, क्यों? क्योंकि आपका जो लाइफ कंडीशंस जो है लोगों का इंप्रूव होने लगा, हेल्थ कंडीशन वगैरह इंप्रूव होने लगा, इसलिए। बाकी आपका 1951 टू 1981 जो है इसमें आपका रैपिड ग्रोथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगा पॉपुलेशन का, और इससे क्या हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो हुआ। उसका 1981 टू 2001 स्लोइंग ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ रेट जो है बहुत ज़्यादा कम गया है। मतलब अभी हम लोग के बुक में तो 1981 टू प्रेजेंट तक दिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने आपको नेक्स्ट फेज भी दिखाया है, ठीक है। इसमें क्या है, ग्रोथ रेट स्लो फर्दर विद बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ। तो अब ये स्टेबलाइजेशन फेज में आ चुका है, मतलब पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट स्टेबल होने के कंडीशन में है, ठीक है, जिसमें आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो कम है, और साथ में बेटर एजुकेशन और हेल्थ अपॉर्चुनिटीज लोगों के पास है। इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज पॉपुलेशन कंपोजिशन, डिस्क्राइब एनी फोर कंपोनेंट। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है और इसके चार कंपोनेंट्स के बारे में आपसे पूछा गया है। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक, मतलब पॉपुलेशन का क्या स्ट्रक्चर है, वो लोग कैसे रहते हैं, इसी को हम लोग पॉपुलेशन कंपोजिशन कहते हैं। जैसे एज स्ट्रक्चर, एज क्या है, यूथ है क्या लोग, और या फिर वर्किंग एज में है या फिर ओल्ड एज में है, ये जो है एज स्ट्रक्चर होता है। या फिर सेक्स रेशियो, ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल कितना है, ये सब चीज़ों को देखना पड़ता है। फिर लिटरेसी रेट, इंडिया में 2011 के हिसाब से 74.04% था, ठीक है, और मेल्स में ज़्यादा लिटरेसी था फीमेल्स से। उसका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कि लोग क्या काम करते हैं, मेजोरिटी स्टिल वर्किंग एग्रीकल्चर, ठीक है, इंडिया में क्या है कि मेजोरिटी लोग जो है अभी भी एग्रीकल्चर में काम करते हैं, सर्विस इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो अभी ग्रो हो रहा है। और रूरल अर्बन डिवाइड, कितने लोग रूरल एरिया में रहते हैं, कितने लोग अर्बन एरिया में रहते हैं। 68.84 लोग जो है वो अभी विलेजेस में ही रहते हैं, अर्बनाइजेशन जो है अभी बहुत कम है। तो ये सब जो है आपका पॉपुलेशन कंपोजिशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन डेंसिटी का डिफरेंस आपसे पूछा गया है। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी में क्या अंतर है, ठीक है। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू वेयर पीपल लिव अक्रॉस द रीजन, ठीक है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिखाता है कि किसी एक रीजन में लोग कहाँ पे रहता है, और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या दिखाता है कि कितने लोग जो है उस एरिया में रहते हैं, ठीक है। इसलिए मेन डिफरेंस तो ये हो गया। और उसके बाद बिहार है द हाईएस्ट डेंसिटी, बिहार में ज्यादा डेंसिटी है, अरुणाचल में कम डेंसिटी है, ठीक है। ये क्या है, आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अफेक्टेड बाय टोपोग्राफी, क्लाइमेट, इकोनॉमी एक्सेट्रा। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज से अफेक्ट होता है, आपका टोपोग्राफी मतलब कि लैंड एरिया कैसा है, उसका क्लाइमेट कैसा है, इकोनॉमी कैसा है, ये सब जो चीज है
पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। ताकि डेंसिटी जो है वो क्या चीज़ को दिखाता है कि किसी भी रिसोर्स पे, किसी भी एरिया पे कितना ज़्यादा प्रेशर है लिमिटेड रिसोर्सेज पे। मतलब ज़्यादा लोग रहेंगे तो सेम रिसोर्सेज को हम लोगों को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये प्रेशर और रिसोर्सेज को शो करता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम लोगों ने पढ़ लिया। और आज मैंने आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड किया है। ठीक है, कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया आफ्टर 1921। मतलब 1921 के बाद इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बढ़ने लगा था। तो इसका रीजन आपको पूछा गया है। ठीक है, तो इसके मल्टीपल रीजन है कि 1921 के बाद इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों बढ़ने लगा। तो डेथ रेट जो है कम गया, इसका बर्थ रेट जो है वो बढ़ने लगा, उसके बाद आपका लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ गया, लेक ऑफ फैमिली प्लानिंग नहीं था, साथ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है लोगों का बढ़ने लगा। तो ये सब चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया, तो आपको ये सब आ रहा होगा। ठीक है, यही सब रीजंस था। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो एंड होता है। आपको अगर नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आज इतना ही। थैंक यू।